ये हमने कहा था कि ये NaCl स्ट्रक्चर है, इधर से नहीं देखना है, इधर अभी भी गड़बड़ है। NaCl स्ट्रक्चर है और Cl नेगेटिव जो है वो कॉर्नर पर है, ठीक है। तो कल हमने बात की थी किसकी, फेस डायगोनल की थी बात। फेस डायगोनल का मतलब हुआ कि फेस डायगोनल का मतलब हुआ कि ये फेस डायगोनल है, ठीक है, और एक फेस के दो डायगोनल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि रिमूविंग ऑल द एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द फेस डायगोनल इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl में नहीं रिमूव कर सकता हो, अगर वो NaCl में रिमूव करेगा तो स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, और स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हो जाएगी तो चार्जेस गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए वो क्या कहता है, ढाल बनाता है, लिखता है इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर, AB हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो बोलता है कि A Na पॉजिटिव और B Cl नेगेटिव है, पर आपको A B की बैलेंसी पता नहीं है, इसलिए अगर वो स्टोइकियोमेट्री भी बदलती है तो नो प्रॉब्लम। पर कोई ऐसा लिख दे कि Na2Cl, तो हमें बहुत बुरा लगेगा, भाई Na2Cl तो कुछ भी नहीं होता। तो किसी के नॉन मेटल आयन के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम ढाल बना के बोल सकते हैं दिस हैविंग NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो ये हो गए कौन, फेस डायगोनल, ठीक है, और ये हो गया बॉडी डायगोनल, ठीक है। यहां से आपने थ्रू द बॉडी सेंटर, अब आपको कहा गया कि ऑल एटम्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल इज रिमूव, तो यहां से लेके गया डायगोनल और उधर कॉर्नर पर मिला, मतलब this is one of the body diagonal, am I right? So this is another body diagonal, am I right? This is another body diagonal। तो इस तरह से कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4 बॉडी डायगोनल हो गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। सो आप लिखोगे the number of body diagonals are 4, the number of face diagonal are 2 on each face, 2 on each face, ठीक हो गया बच्चे। अब यही चीज अगर हमें पता ना हो तो हम सामने जो दिया गया है उसको लोकेट नहीं कर पाएंगे। जरा आप ध्यान से देखें, यहां आपने कह दिया कि सर ये ना एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये कौन है, ये कौन है, कॉर्नर्स, ठीक है, और ये कौन है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर है यार, बॉडी सेंटर इज हियर, एम आई राइट, और ये कौन है, एज सेंटर, ठीक है। तो एज सेंटर कितने होते हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी साइड रह गए 4, तो 4 4 8 और 4 12। तो लिख लिया आपने यहां एज सेंटर, कितने एज सेंटर है बेटा, 12 एज सेंटर है, 12 एज सेंटर्स, ठीक हो गया। बॉडी डायगोनल कितने हो गए, 4 हो गए, फेस डायगोनल कितने हो गए, 2 हो गए, एज सेंटर कितने हो गए, 12 हो गए। और अगर ये कंट्रीब्यूशन फेस पर था, मतलब एक इसको और एक उसको जो आगे आएगा, तो यहां कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा, 50%। यहां से आप इसको ड्रैग करके इधर ले आए, कहां ले आए, एज पे, तो वो कंट्रीब्यूशन तो हाफ था ही था, ये भी हाफ हो गया, इसका मतलब हुआ इसका कंट्रीब्यूशन इधर भी हाफ हो गया, इधर भी हाफ हो गया। सो हमने लिख लिया यहां कंट्रीब्यूशन एट द एज सेंटर इज 1/4, ठीक हो गया जी। सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एजेस इज, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज इज, contribution from edge is 25% of 12, means 1/4 of 12, मतलब 3 कंट्रीब्यूशन आया कहां से,
एज से, ठीक हो गया। अब आप बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को यहाँ रखा हुआ है, ये वही है जो सामने बनाया हुआ है, वो 3D है, आप सब कुछ देख पा रहे हो यहाँ, ठीक है। और पेपर पर हम 3D नहीं बना सकते, इसलिए इमेजिन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ये है, ठीक हो गया। अब लिखिए, ऊपर लिखा है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। बॉइड कौन था? जो खाली जगह थी। खाली जगह कहाँ थी? जब सॉलिड को सॉलिड के साथ पैक किया तो सॉलिड ओवरलैप तो नहीं करते, तो खाली जगह दो तरह की होती है, या तो ऑक्टाहेड्रल होती है या टेट्राहेड्रल होती है। तो अभी हम सामने जो लोकेट कर रहे हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, और उसके बाद हम करेंगे लोकेटिंग टेट्राहेड्रल बॉइड्स। लो जी, लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। सामने ध्यान दें तो ए में, ए पिक्चर में, इफ अगर आप ध्यान से देखें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताऊं कि ये कौन है। What's this? क्या ये बॉडी सेंटर नहीं था? यही था ना बॉडी सेंटर। दिस इज बॉडी सेंटर, ठीक हो गया। और ये कौन है जी? दीज आर एजेस, ये एजेस हैं। अब अगर आप देखें तो इस बॉडी सेंटर के सराउंडिंग में एक ऑक्टाहेड्रन बना हुआ नहीं है? ऑक्टाहेड्रन में कितने? 6 एटम्स होते हैं। सो आप ध्यान दो, हमने किया था कुछ कि क्या होता है कि भाई ये जब बना था तो ये था टेट्राहेड्रल, ठीक है। खाली जगह थी और एक एटम इसके ऊपर थी और 3 सराउंडिंग में थी। जहां नहीं समझ आएगा बोलना है सर नहीं आया समझ। और जब हमें एक ऐसा और टेट्राहेड्रल मिल गया था तो हमने कहा था कि इन दोनों टेट्राहेड्रल के मिलने से बना ऑक्टाहेड्रल। इसलिए हमने क्या कहा कि अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो n नंबर ही ऑक्टाहेड्रल है और 2n नंबर टेट्राहेड्रल है। अब ऐसा हम क्यों कहते थे, जरा हमने ध्यान दें। ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए इधर, दिस इज लाइक दिस, एम आई राइट, एंड दिस इज लाइक दिस। ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के। मैंने ये बनाया ऊपर ये वाला, एम आई राइट, ठीक है। और जो दूसरा है ये बिल्कुल वैसा वैसे बन रहा है। इसका मतलब ये कहां बन रहा है? बॉडी के सेंटर में। सो लिखो, वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉइड इज प्रेजेंट इन, कहां पे है? एक बॉडी सेंटर पे है। वन ऑक्टाहेड्रल, वन ऑक्टाहेड्रल एट द बॉडी सेंटर। ये देख रहे हैं आप यहां। अब आइए इधर जरा, और इधर देखिए कि आपके पास ये जो बॉइड बन रहा है इसका और इन दोनों का सेंटर किसी एज पे दिख रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हो? इसका मतलब इस एटम पर दिख रहा है। अभी ये सेंटर कहां दिख रहा है? इस एटम पर। ये कौन है? एज। तो मैंने एक एज सामने हमें दिख रहा है, इसका मतलब हर एज पर कौन होगा? ऑक्टाहेड्रल बॉइड होगा। और एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। तो 12 एज होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। 1/4 कितना हो गया? 3।
और एक बॉडी सेंटर में कितना हो गया? एक बॉडी सेंटर में 1, टोटल ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए? 4। तो सीसीपी में कितने एटम थे? 4। तो ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए थे? 4। वो 4 कहां कहां है? एक बॉडी के सेंटर में और 12 एजेस पर, जहां कंट्रीब्यूशन 1/3 है। हो गए टोटल 4। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, न्यूमेरिकल इसी के बेस आएंगे, इसलिए आप सामने ध्यान दें। तो एक तो बेटा यहां से आ गया, और 3 जो है बाकी कहां पे है? एजेस पे। एज सेंटर पर कितने हैं? एज सेंटर कितने हैं भाई? 12 हैं। और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। तो साफ हो गया जी क्या? 1/4 ये हो गया, और 1/4 ही 1/4 ऑफ 12 इज 3। इसका मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितने हैं? 4 हैं, जहां पर एक बॉडी सेंटर पे है और बाकी 3 का कंट्रीब्यूशन कहां से है? इसका मतलब हुआ ओवरऑल इट इज 1 + 3, दैट इज 4 ऑक्टाहेड्रल। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देयर विल बी n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। बोलो जी, किसी का नहीं आया तो याद रह जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कहां बनता है? बॉडी के सेंटर में। और कहां बनता है? एज सेंटर पर। एज से कितने हैं? 12। एजेस 12 हैं, पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 मतलब 3। सो दिस प्रूव्स दैट व्हाई द ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स 4 क्यों होते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? आइए इधर। अभी अभी मैंने कुछ बताया आपको मैं इसी स्ट्रक्चर को रेफरेंस ले रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ये कौन है, यहां से यहां कौन है? कौन डायगोनल? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4 बॉडी डायगोनल हो गए। और सामने देखो मैंने पिंक सी लाइन लगाई, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी डायगोनल। पर आपको कुछ यहां दिख रहा है, देखो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल। सो लिखिए यहां देयर आर हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स? 4 बॉडी डायगोनल्स। 4 बॉडी डायगोनल्स। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेट्राहेड्रल बॉइड की। तो टेट्राहेड्रल बॉइड के बारे में अगर हम देखें तो हमें साफ पता लग रहा है। क्या साफ पता लग रहा है हमें? कि वो डायगोनल पर है। ठीक है, तो जैसा ये बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल बना हुआ है, देख रहे हैं आप? दिस इज द सेम। वैसा ही टेट्राहेड्रल ये भी है। ठीक है बेटा, इसका मतलब हुआ एक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल हुए? 2 हो गए। कितने बॉडी डायगोनल है? 4। तो हर डायगोनल पर 2 हुए, तो 4 पर कितने हो गए? 8 हो गए। सो हमने लिखा 4 बॉडी डायगोनल है एंड टेट्राहेड्रल बॉइड इज प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। कितने? 2 टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉइड पर क्या? बॉडी डायगोनल। समझ में आ गई बात?
तो कितने हो गए जी? सो दे आर प्रेजेंट 8 tetrahedral boids as we having 4 body diagonal, each body अब ये देखिए यहां 2 आए, ये तो एक कॉर्नर लिया है अभी आपने, ऐसे ऐसे कितने हैं? 4 हैं। इसका मतलब हुआ हर बॉडी डायगोनल पर यहां आप मिला दो, इसको बन गया टेट्राहेड्रल बॉइड। आप मिला दो इसको, बन गया टेट्राहेड्रल बॉइड। इसका मतलब हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड बनेंगे। तो 2 टेट्राहेड्रल बॉइड इन ईच बॉडी डायगोनल का मतलब टोटल बॉइड्स 8 हो गए। सो देयर आर 8 टेट्राहेड्रल बॉइड्स। इसलिए हम क्या कहते हैं, दैट इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देयर विल बी 2n number of tetrahedral and n number of octahedral boids। क्लियर हो जाएगा ये। अब इसको करने के बाद अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो जो स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है उसमें पहला स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड। हमें इसमें क्या क्या लिखना है? हमें इसमें लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें इसमें लिखना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स दैट इज Z। एम आई राइट? सो सीजियम क्लोराइड की डिस्क्रिप्शन बोलती है कि सामने देखें तो सीजियम पॉजिटिव इज एट द बॉडी सेंटर। ये क्या बनाया है हमने? BCC बनाया है। तो BCC बनाया है तो सीजियम पॉजिटिव बॉडी सेंटर में है, यस और नो? सीजियम पॉजिटिव at the body center. So how many cesium positive are there? 1। कितना बॉडी सेंटर होता है? एक ही होता है। Cl negative is at the corner। कॉर्नर कितने हैं भैया जी? कॉर्नर है 8, कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो 1/8 of 8 is 1। इसका मतलब हुआ सीजियम पॉजिटिव 1 है, एम आई राइट? और Cl नेगेटिव भी 1 है, और जो उनके सिंपल होल नंबर रेशियो से आता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला। तो सिंपल होल नंबर रेशियो कितना हुआ? 1:1 हुआ। सो वी सेड द formula is cesium chloride। yes no? फॉर्मूला तो आ गया सीजियम क्लोराइड, पर अब निकालना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब Z। Z कहां इन्वॉल्व होगा बेटा? Z इन्वॉल्व होगा जहां आप डेंसिटी निकालोगे, जहां आप उस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालोगे वहां Z इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप सामने ध्यान दें, ये कौन है? BCC। अब आप बताओ जी, मोल कंसेप्ट पढ़ा? अगर एक सीजियम पॉजिटिव है, या सोचो 1 मोल सीजियम क्लोराइड का है। कितना मोल है? 1 मोल सीजियम क्लोराइड। तो कितना मोल सीजियम पॉजिटिव है? 1 मोल। और कितना मोल Cl नेगेटिव है? 1 मोल। आप एक गधा और एक घोड़ा, 2 घोड़े नहीं बोल सकते और ना 2 गधे बोल सकते। इसका मतलब 1 सीजियम पॉजिटिव and 1 Cl negative will form how many cesium chloride? It means 1 is cesium positive and 1 is Cl negative। तो बेटा बताओ कितने सीजियम क्लोराइड हुए? So there will be 1 cesium chloride and that is called Z, that is the number of formula units, that is called the number of formula units। कौन? Z। Z is the number of formula units। तो जब भी आप कहीं न्यूमेरिकल करोगे तो सीजियम क्लोराइड के लिए Z कितना लिखोगे बेटा? 1 लिखोगे। पर
अगर कहा कि एलिमेंट ए का सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर है, तो ए तो एलिमेंट हुआ ना, इसका मतलब हुआ वो एलिमेंट कॉर्नर पर भी है और बॉडी सेंटर पे भी है, तो उस एलिमेंट का Z कितना होगा? 2, और उसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। वो थोड़ी फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या होता है? कितने कैटायन और एनायन से वो फॉर्मूला बना। समझ में आ गई बात? तो अगर बीसीसी किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर है तो Z कितना है? 1, और अगर बीसीसी किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर तो Z कितना हुआ? 2, क्योंकि जब एलिमेंट का होगा तब एडिटिव नेचर होगा। आइए जी सामने ध्यान दें, हमने कहा था सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में कितने साइड एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने ये भी कहा था कि जब किसी के ऊपर चार्जेस सेम हो, जैसे सीजियम पॉजिटिव के ऊपर एक पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव के ऊपर भी एक नेगेटिव है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। मैं एक पार्ट दिखाया है आपको, अगर मैं इसी पार्ट को पूरा क्रिस्टल आर्टिस्ट में देखूंगा तो जिस तरह से सीजियम पॉजिटिव की सराउंडिंग में Cl नेगेटिव हैं, उस तरह से वो हर सेंट्रल एटम कौन? सीजियम पॉजिटिव अगर सराउंड किया है किससे? 8 Cl नेगेटिव से। किया कि नहीं है? 8 Cl नेगेटिव से किया है, तो मुझे लिखना चाहिए कि सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8, क्योंकि दिस सीजियम पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय and same will be Cl नेगेटिव, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। तो मुझे कहना चाहिए कि अगर सीजियम पॉजिटिव को 8 क्लोराइड नेगेटिव सराउंड करते हैं तो एक क्लोराइड को 8 सीजियम पॉजिटिव सराउंड करेंगे, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8:8। 8 किसका है? सीजियम पॉजिटिव का, और 8 ही किसका है? Cl नेगेटिव का। तो हमने यहां क्या क्या किया कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Z जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट से ही निकलता है वो कितना है, हमने कर लिया। अब आइए आगे, ये कौन है? So write down the description of NaCl. In NaCl वहां पर कौन कौन है? Na पॉजिटिव है, और कौन है जी? Cl नेगेटिव है। ये हमने बोला कि जी Cl नेगेटिव कहाँ है? कॉर्नर पर है जी। तो Cl नेगेटिव की कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। पहले Cl नेगेटिव बेटा 8 कॉर्नर पर है, देख रहे हो, और वही ग्रीन बॉल कहाँ है? बॉडी सेंटर पे है। बॉडी सेंटर पे है, फेस पे है। मैंने बोला था इसमें रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ कि Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड इट प्रेजेंट एट द फेसेस। फेसेस का मतलब हुआ 6 × 1/2। इसका मतलब यहां से जो हमारे पास आया से हमें पता लग रहा है दैट 1 + 3 Cl नेगेटिव कितने हैं? 4 Cl नेगेटिव हैं जी। कोई कंफ्यूजन? Cl नेगेटिव 4 हो गए। अब निकाल लेते हैं कि Na पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। Na पॉजिटिव अगर हम देखें तो वो कौन है? जो येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो Na पॉजिटिव कहाँ है? बॉडी सेंटर पर है। बॉडी सेंटर मतलब 1 हो गया। प्लस कहाँ पे है? एजिस पे। आप सामने देख सकते हैं जो बॉडी सेंटर पर है, देख रहे हो, जो बॉडी सेंटर पर है वही एजिस पर भी है, देख रहे हैं, हियर एंड हियर। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर वो बॉडी सेंटर पर है तो वो एज पर है। एज कितने हो गए? 12, और कंट्रीब्यूशन 1/4। इसका मतलब हुआ
Na पॉजिटिव भी 1 + 3 4 ही हुआ, यस और नो? Na पॉजिटिव 4 हुआ, Cl नेगेटिव 4 हुआ, तो यहां लिख रहा हूं कि Na पॉजिटिव टू Cl नेगेटिव रेशियो इज 4:4 रेशियो, yes or no? It means formula is from ratio, so ratio is 1:1, so the formula is NaCl. पर आप सोचो 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl नेगेटिव, कितने NaCl बनाएंगे? 4 NaCl बनाएंगे। तो हमने कहा 4 Na पॉजिटिव plus 4 Cl negative cannot be 8. So this will be giving 4 NaCl. Thus Z for NaCl is, thus Z stands for the number of formula unit for NaCl is 4. Is it okay? ठीक हो गया। अब बात आई कोऑर्डिनेशन की। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो दिखाया गया है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए दिखाया गया है। इसको देख लो, किसी को भी बीच में देख लो, एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है जी। ये कौन रहा होगा? कहां पे है ये? कॉर्नर पर। कॉर्नर मतलब ये रहा होगा Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है, और Cl के ऊपर भी एक नेगेटिव है, तो दोनों का दोनों कोऑर्डिनेशन देखने की जरूरत नहीं होती है। जितना एक का होगा दूसरे का भी उतना होगा, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज व्हाट इज वॉइड, है ना? तो आप देखो कि इसके कांटेक्ट में कौन कौन होंगे, ये सब इसके कांटेक्ट में होंगे। इसका मतलब इसके कांटेक्ट में कितने हैं? 6. सो आई शुड से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव 1। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक और भी तरीका है, दैट वी विल बी डूइंग डिफरेंट फैक्टर्स हु अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो Na पॉजिटिव बन गया बेटा, और बन गया Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया जी? 6 हो गया। और चार्ज कैसे है? सेम है दोनों के ऊपर। तो अगर एक Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से सराउंडेड है, तो एक Cl नेगेटिव कितने Na पॉजिटिव से सराउंडेड है? वो भी 6 से सराउंडेड है। इसका मतलब साफ हो गया, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6। कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। Z पता लग गया कितना है? 4 है। डिस्क्रिप्शन पता लग गई कौन कहां है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया जी। अब आइए अगला कर रहे हैं हम कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर को फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। होता क्या है कि जब भी पैकिंग की जाती है, आपको बोला गया भाई इस रूम में बुक्स की पैकिंग की जाए, अगर कहीं खाली जगह मिलेगी तो पेन रख देना, या ऐसा कहूं कि पेन की जगह रख, पेन की पैकिंग कर दो, जहां कहीं खाली जगह होगी वहां बुक रख देना। ऐसा हो सकता है? पेन की खाली जगह में बुक आ सकती है। इसका मतलब पैकिंग हमेशा बड़े वाले की जाती है। और इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड पर कौन आता है? जो छोटा होता है। तो हमने क्या किया कि बुक की पैकिंग कर दी, जहां बुक के बीच में हमें ज्यादा जगह दिखी वहां पेन डाल दिया। सो दैट पेन इज द वन हु इज स्मॉलर एंड बुक इज द वन हुज पैकिंग विल बी डन। एम आई राइट? अगर अभी आपने सीजियम क्लोराइड लिया तो पैकिंग किसकी थी? जो कॉर्नर पर था, कौन?
क्लोराइड। अब आपके सामने क्या है, फ्लोराइड टाइप, कैल्शियम फ्लोराइड, क्या फॉर्मूला होता है, CaF2। CaF2 को हम कहते हैं कि ये किस तरह का क्रिस्टल है, AB2 टाइप। AB2 टाइप मतलब A की वैलेंसी 2, इसका मतलब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड्स है, राइट। तो हमने कौन सा लिया उसमें से, कैल्शियम फ्लोराइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड में पैकिंग कैल्शियम की होगी। अगर आप देखें तो ये जो कॉर्नर पर है, दिस इज Ca2 पॉजिटिव, दिस इज Ca2 पॉजिटिव। अब बताओ Ca2 पॉजिटिव कहां कहां है, देख रहे हो आप सामने। Ca2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फेसेस। सो लिख दो, Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट एट द कॉर्नर मीन्स 8 into 1/8, और भी है कहीं फेस पे है, फेस पे इज 6 into 1/2। सो वी शुड से दिस इज 8 to 8 खत्म, 2 3s are 6, that is we should say it is 1 plus 3, that is 4। ये जो 4 है, क्या ये CCP पैकिंग नहीं है? CCP क्या होता है, FCC। CCP क्या होता है, FCC। FCC मीन्स कॉर्नर एज वेल एज फेस। कॉर्नर कितने थे, 8, और फेस कितने थे, 6 का आधा। इट मीन्स वी शुड से इन डिस्क्रिप्शन दैट Ca2 पॉजिटिव ऑक्युपाई CCP अरेंजमेंट, ऐसा ही कहें। अब आप बताओ, अगर Ca2 पॉजिटिव CCP अरेंजमेंट में है, ठीक है, तो ये आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये कौन है, फ्लोराइड। अब ये जो फ्लोराइड है, इन फ्लोराइड्स को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये कहाँ है, जरा देख लो कहाँ है ये फ्लोराइड देखें तो कहाँ हैं, ये फ्लोराइड हैं। ये कौन था, बॉडी डायगोनल, देख रहे हो आप, तो बॉडी डायगोनल पर है फ्लोराइड। बॉडी डायगोनल पर कौन से बॉयड्स होते थे, टेट्राहेड्रल बॉयड। और एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल होते थे, 2। तो 4 बॉडी डायगोनल पर 8 हुए। वो 3D में हमें सामने नहीं दिख पा रहे, इसलिए पर ये जरूर देख पा रहे हैं हम कि ग्रीन बॉल कितने हैं, 8 है। एंड दीज 8 आर लोकेटेड टेट्राहेड्रली वेयर, एट द बॉडी डायगोनल। तो हमने कहा कि F नेगेटिव कहां है, F नेगेटिव है टेट्राहेड्रल बॉयड पे, ठीक हो गया बेटा। F नेगेटिव कहां है, टेट्राहेड्रल बॉयड पे। क्लियर हो गया। और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, एट 4 बॉडी डायगोनल, ठीक है, एट 4 बॉडी डायगोनल, 2 ऑन ईच, नहीं 2 ऑन ईच। तो भाई कितने हो गए, ये 8 हो गए। अब देखो आपके Ca2 पॉजिटिव कितना था, 4 था, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 8 पॉजिटिव। और F नेगेटिव कहां है, टेट्राहेड्रल बॉयड पर कितने % टेट्राहेड्रल, 100%। अगर n नंबर ऑफ एटम हैं तो टेट्राहेड्रल कितने हैं, तो n कितना था, 4 CCP में था ना, तो टेट्राहेड्रल कितने हो गए, 8। और 8 के 8 ऑक्युपाई किए, आपने लिखा है 8 के 8 ऑक्युपाई किए। एक F पर कितना चार्ज था, 1 नेगेटिव, तो 8 पर कितना हो गया, 8 नेगेटिव। इसका मतलब चार्ज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखें, यहां
हमने कहा रेशो से आता है कि उसका फॉर्मूला क्या है, Ca2 पॉजिटिव टू F नेगेटिव। Ca2 पॉजिटिव कितना है बेटा 4 है और F नेगेटिव कितना है 8, तो रेशो क्या आ गया 1:2, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया CaF2। एम आई राइट? तो CaF2 तो बना, पर अब मोल के तरीके से देखो। मोल के तरीके से देखा तो 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव थे, ठीक है नहीं थे, और F नेगेटिव कितने थे 8। 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 8 F नेगेटिव, कितने CF2 बनाएंगे? समझ में आई बात? इसका मतलब हुआ आई शुड राइट दैट देयर आर 4 CaF2 and that 4 is nothing but Z. Yes or no? It means Z for fluorite type structure is 4. ठीक है? अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव कितने थे 4 थे, तो नेगेटिव 4 थे तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 8 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने नेगेटिव चाहिए 8। इसलिए जब मैं आता हूं बात कोऑर्डिनेशन नंबर की करने, तो मुझे ये बात ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा 1 Ca2 पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय 8 F नेगेटिव, एंड अगर 8 F नेगेटिव है तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव कितने चाहिए भाई 4 चाहिए। सो इट मींस 1 F negative will be surrounded by 4 Ca2 positive। जो Ca के नीचे लिखा है उतने F नेगेटिव सराउंडेड है, और जो F नेगेटिव के नीचे लिखा है उतने Ca नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव। इसका मतलब साफ हो गया, क्या साफ हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप इज यस कितना है, इन दिस टाइप द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:4। दैट इज 8 किसका है, इस 8 है Ca2 पॉजिटिव का, और 4 किसका है F नेगेटिव का। समझ में आ गई बात? अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हुआ क्योंकि चार्ज अलग अलग था। मैंने कहा अगर चार्ज सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। क्लियर हो गया? फ्लोराइट टाइप स्ट्रक्चर। दैट इज जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी इज ZnS टाइप स्ट्रक्चर। इसके अंदर अगर हम देखें तो S2 नेगेटिव, ये है S2 नेगेटिव। कहां कहां दिख रहा है आपको? ये कॉर्नर पर और फेस पर दिख रहा है कि नहीं? तो S2 नेगेटिव कहूं, दिस इज इन CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट कितना आ गया भाई 4 आ गया। अगर 4 आ गया, Zn2 पॉजिटिव, ये जो ग्रीन ग्रीन से हैं दीज आर Zn2 पॉजिटिव। ग्रीन ग्रीन कितने दिख रहे हैं आपको? 4 दिख रहे हैं, और एक है तो एक नहीं है। मतलब 8 में क्या होता था, ऐसा ऐसा होता था, सारे में थे ना। अब पिछला अभी जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें आपको एक दिखेगा, फिर ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब हुआ S2 नेगेटिव इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड। डायगोनल पे है ना ये टेट्राहेड्रल वॉइड, बट 50% ऑफ विच आर ऑक्युपाइड। 8 होने चाहिए थे, कितने दिख रहे हैं आपको? ग्रीन 4 दिख रहे हैं। सो 8 into 1/2 रेशियो 4। सो दिस इज 4:4 रेशियो। अगर 4:4 रेशियो है तो फॉर्मूला क्या आ गया 1:1, मतलब ZnS। और कितने जिंक 2 पॉजिटिव थे? अरे भाई बोला था भी जिसका चार्ज ज्यादा होगा, अब दोनों का बराबर है तो कोई भी एक ले लो ना। इसका मतलब हुआ ZnS 4 Zn2 पॉजिटिव, यस नो, प्लस 4 सल्फाइड 2 नेगेटिव
will be forming how many ZNS? So what is Z for ZNS? Is 4. Am I right? It means अगर जो अभी तक हमने किया, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जब 4 सेम है, 4 सेम है, टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब 1 Zn2 पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय 4. यहां देखो, देख पा रहे हो? यस और नो? दिस इज सराउंडेड बाय 4. ये कौन है? S2 नेगेटिव. सो 1 Zn2 positive is surrounded by 4 S2 negative. It means 1 S2 negative will be surrounded by 4 Zn2 positive. इसका मतलब दोनों का coordination number कितना आ गया? 4:4. So coordination number is 4:4.